Good morning everyone. Welcome once again to the class. Student, today I will discuss a very important theorem from the chapter circle. It's very important. Students, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इसको जरा ध्यान से देखिएगा. थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इट इज द स्टेटमेंट द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क. एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल एट द सेंटर. ठीक है. So I have drawn there are three different circles. Let the first circle center is O. I am taking the three arc. ये तीन फिगर मैंने क्यों बनाए? तीन फिगर इसलिए बनाए क्योंकि जो आर्क है वो तीन कैटेगरी का आर्क हो सकता है. फर्स्ट इज माइनर, दूसरा सेमी और एक थर्ड इज मेजर आर्क. इट मीन्स कैसे? मान लीजिए कि सर्कल के लिए ये मेरे पास माइनर है और इसके बाद सेमी सर्कल का ये एक मेजर हो सकता है. सॉरी, सेमी आर्क और इसके बाद में एक आर्क आपका होगा ये मेजर. इन तीन आर्क के ऊपर ये फिगर में ड्रॉ करूंगा और तीनों का प्रूफ सेम ही होगा. एंगल सबटेंड बाय एन आर्क. लेट सपोज दैट ये एक आर्क है ए एंड इट इज बी. द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, दिस वन, दिस एंगल सबटेंड बाय एन आर्क of a circle at the center is double angle subtend by it. इसी आर्क पर बना हुआ, कहां पर? at any point on the remaining part of the circle. यानी कि इस आर्क को यूज करने के बाद जो मेरे पास बाउंड्री बची वो ये बची. इस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, यहां से लेके यहां तक कोई भी आप एक पॉइंट ले सकते हैं. लेट दिस पॉइंट ए, इसको मैंने मान लिया सी. इट इज द सी. इसको मैंने ज्वाइन किया सी. दैट एंगल, इसी आर्क पर दो एंगल बन रहे हैं. कौन कौन से? एक एंगल ए ओ बी और एक एंगल है ए सी बी. तो ये जो सेंट्रल का एंगल होगा वो इस एंगल का डबल होगा. ये मुझे प्रूफ करना है. तो ये केस है आपका कौन सा? माइनर आर्क का. मान लीजिए सपोज दैट यही आर्क आपका किस में चला जाए? सेमी आर्क में. तब उस केस में क्या होगा? एंगल सबटेंड बाय, देखिए ये जो दो जो मेरे पास रेडियाई है, ये दोनों रेडियई सेमी आर्क में क्या बन जाएंगे? इट बिकम्स द डायमीटर. उस केस में ये दोनों क्या बन जाएगी? डायमीटर. तो ये पॉइंट ए, ये बी, ठीक है, ये सेंटर ओ एंड इसके ऊपर का जो पॉइंट है जो बाकी का, ये तो रिजर्व हुआ सारा पार्ट, बाकी रिजर्व पार्ट ये बचा. इसमें से कहीं भी एक पॉइंट मैंने लिया. लेट दिस पॉइंट इज सी. इसको मैंने ज्वाइन किया तो ये एंगल जो होगा वो इसका हाफ होगा. यानी कि सेंटर पे एंगल जो होगा वो डबल होगा इस एंगल के. थर्ड केस देखते हैं मेजर आर्क के लिए. मेजर आर्क का मीन्स मान लीजिए ये आर्क यहाँ है, ये पूरा आर्क, ये मेजर आर्क. इसको मैंने मान लिया ए बी, मेजर आर्क. ठीक है, इनको मैंने ज्वाइन किया सेंटर के साथ. तो सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल. और इसके बाद एक पॉइंट मैंने लिया सी. जो रिमेनिंग पार्ट बचा उस पर कहीं भी पॉइंट लिया, उसको ज्वाइन किया इसके साथ में. तो ये फिगर. सो आई हैव देयर आर द थ्री फिगर्स डिपेंड ऑन डिफरेंट आर्क्स. ये अलग अलग आर्क्स के ऊपर तीन फिगर्स हैं. अब समझिएगा इसका प्रूफ कैसे होगा. तो प्रूफ देखिए इसका. सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन. व्हाट इज गिवन? अ सर्कल सी हैविंग सेंटर ओ एंड आर इज द रेडियस. ठीक है, ये मुझे गिवन है. नाउ व्हाट इज टू प्रूफ? प्रूफ मुझे क्या करना है? प्रूफ मुझे करना है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी. या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी. ये एंगल इसका हाफ है या ये एंगल इससे डबल है. नाउ प्रूफ देखिए इसका. पहले कंस्ट्रक्शन देख लें. इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमें? कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ या ज्वाइन ओ सी. ओ सी को मैंने क्या किया? ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस इट अप टू एम. सो ज्वाइन ओ सी एंड प्रोड्यूस्ड अप टू एम. सेम ऐसे ही यहां भी परपेंडिकुलर, इसको भी ज्वाइन कीजिए ओ से एंड आगे प्रोड्यूस कर दीजिए एम तक. सेम ऐसे इसको भी एंड प्रोड्यूस टू अप टू एम.
तीनों ही केस में ये मेरी कंस्ट्रक्शन होगी। नाउ प्रूफ में ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल ए ओ सी, सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगा। इन ट्राइंगल ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ सी, एओसी में ध्यान दीजिएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। वाई? ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, बिकॉज बोथ आर रेडियाई। क्यों है? ये रेडियाई है दोनों। जब ये दोनों रेडियाई हैं तो ये जो ट्राइंगल है इसका ये एंगल, कौन सा? ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा? दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, देयरफॉर एंगल कौन सा? ओ ए सी इज इक्वल टू ओ सी ए। वाई? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो लिख सकते हैं आप एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूं, एंगल 1 और ये एंगल 2, तो उसको लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ CO इज प्रोड्यूस अप टू M। अगर हम ध्यान दें तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कैसा होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल, व्हाट स्टेट्स दैट एक्सटीरियर एंगल कौन सा? AOM इज इक्वल टू होगा इन दोनों के इंटीरियर यानी सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं लिख सकता हूं एंगल OAC प्लस एंगल OCA। ठीक है, प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ एंगल एक्सटीरियर एंगल AOM इज इक्वल टू, जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो मैं 1 को भी 2 लिख सकता हूं या 2 को 1 लिख सकता हूं। तो ध्यान दीजिएगा ये एंगल, क्योंकि मुझे चाहिए ये एंगल, तो मुझे क्या करना है? OCA के रेस्पेक्ट में इस एंगल को भी OCA बना देता हूं मैं, एंगल OCA प्लस एंगल OCA। तो ये एंगल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल OCA, कौन सा? एक्सटीरियर एंगल AOM, एंड दिस इक्वेशन इज 1। दिस इक्वेशन इज 1। कैसे आया, कहां से आया? ये आपको मैंने बता दिया। ये ट्राइंगल मैंने लिया AOC ट्राइंगल, बिकॉज इसमें OA इज इक्वल टू OC। वाई? बिकॉज बोथ आर रेडियाई सर्कल की। अगर ये आपस में इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे बाय द थ्योरम, जो हमने पिछली थ्योरम्स में पढ़ा है। एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ इसको मैंने अज्यूम कर लिया 1 और इसको 2 मान लिया, तो एंगल 1 2 के बराबर है। नाउ अगेन बिकॉज इन अ ट्राइंगल वन साइड इज प्रोड्यूस्ड 2M, देन इट बिकम्स एन एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ये प्रॉपर्टी से मैंने अप्लाई किया। अब क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल है, मैं 1 को 2 लिखूं, 2 को 1 लिखूं, एक ही बात है। तो मैंने इसको लिख दिया एक्सटीरियर एंगल AOM इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OCA। नाउ सिमिलरली, अब ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? OCB, सिमिलर ट्राइंगल OCB। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सेम प्रोसेस की जगह आप यहां पर एक्सटीरियर एंगल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल BOM इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OCB। इक्वेशन नंबर 2। देखिए मैंने सिमिलरली करके लिख दिया है। जो प्रोसेस मैंने यहां यूज किया सेम वही प्रोसेस आपको राइट हैंड साइड में भी होगा। तो ये थ्योरम बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल BOM इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OCB। नाउ एड इक्वेशन 1 and 2। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल AOM प्लस एक्सटीरियर ऑफ एंगल BOM इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OCA प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल OCB।
ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा। इसको लिखेंगे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू उसमें से कॉमन निकालिए, अंदर आएगा एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी। अब इन दोनों एंगल्स को प्लस करते हैं, ये एंगल और प्लस ये एंगल, इस दोनों एंगल्स को अगर मैंने प्लस किया तो ये कंप्लीट एंगल क्या बन जाएगा, ए सी बी। तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 टाइप्स ऑफ एंगल ए सी बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, या मैं इसको लिख सकता हूं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी एज प्रूव्ड। बेटा ये इस थ्योरम का प्रूफ है। सिमिलरली अगर मैं इस फिगर में जाता हूं तो इस फिगर के अंदर भी यही प्रूफ होगा और इस फिगर का भी यही प्रूफ होगा। बट इन दिस केस एक रिजल्ट और हमें यहां से मिलता है इन द सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। गॉट इट। अगर ये 180 है तो ये एंगल कितना होगा, 90। तो अब आपको एक रिजल्ट ये याद रखना है, इसका जो रिजल्ट है इन सेमी सर्कल द ट्राइंगल इज ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान देना, ये क्या एक सेमी सर्कल ही तो है। इस सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ जो ट्राइंगल होगा, सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन सेमी सर्कल द ट्राइंगल made is always right angle, is always right angle triangle। ये आपको याद रखना है कि सेमी सर्कल में जो बना हुआ ट्राइंगल है वो हमेशा कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्यों है, बिकॉज इसका जो बेस है वो क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर क्या, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का ये सेंटर पॉइंट से एंगल क्या बन रहा है, 180 का। ओके, तो ये आपका थ्योरम है। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। और स्टूडेंट्स, इसी थ्योरम से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अगली वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो आज हमने थ्योरम पढ़ी है, अगली वीडियो में इसके हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।